नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप देख भी चुके हैं कि दुआ ज़हरा का जो मेडिकल हुआ है उसकी उम्र जो है वो 15 साल या 14 से 15 साल के दरमियान जो है उस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बताई गई है। वो वीडियो आपने देख ली, मैंने आपको पूरी सिचुएशन बता दी कि किस तरह से उसका मेडिकल होता है। 10 एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल एक टीम होती है जो मेडिकल करती है। अब ज़हन में सवाल आप सबके ये आ रहा होगा, ये और अगली वीडियो में ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि अब होगा क्या। अब अगर दुआ ज़हरा साबित हो गया है कि नाबालिग है और सिर्फ साबित जो है वो मेडिकल रिपोर्ट से नहीं हुआ, याद रखिएगा इस मेडिकल रिपोर्ट ने सबसे पहले जो कवायफ हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी दुआ ज़हरा के, उनकी भी तस्दीक कराई है। लिहाजा नादरा रिकॉर्ड में जो उम्र का तयन किया गया, जो उम्र मौजूद है दुआ ज़हरा की और बाकी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, बी फॉर्म वगैरह, उन डॉक्यूमेंट्स की भी तस्दीक करवाई है। वो डॉक्यूमेंट्स भी असली हैं, उनके मुताबिक भी दुआ ज़हरा की उम्र उतनी ही है जितनी उनके वालिद साहब मेहदी साहब बताते आए हैं। अब सवाल ये है नाज़रीन कि अब होगा क्या। इस पे मुख्तलिफ वकला जो है उनकी आरा हैं। आपको ये बता दूं कि दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी साहब ने सबसे पहले अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगवा का मुकदमा इसलिए नहीं बनता क्योंकि दुआ खुद आके बयान दे चुकी है कि अपनी मर्ज़ी से गई है। लेकिन जब आप किसी माइनर से, किसी नाबालिग से रिश्ता ज़वाज कायम करते हैं तो तब क्या होता है, इसलिए इस पे जो वो कानूनी माहिरीन हैं वो क्या कहते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, बाज़ कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि बेसिकली कम उम्री में किसी लड़की की शादी हो जाना जो है वो इस्तेहसाल के ज़ुमरे में आता है, चाइल्ड अब्यूज़ या इस्तेहसाल कह लें, उसके ज़िम्रे में आता है। अब ये जो इस्तेहसाल होता है किसी बच्ची का, छोटे बच्चे का किया जाना, इस पे सज़ा बड़ी सख्त होती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर वो शादी कॉन्ज्यूमेट हो जाए तो कॉन्ज्यूमेशन के बाद जो है उस शख्स पे जना का या जना बिल जबर का मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बच्ची की शादी कम उम्री में होती है और उस बच्ची की कम उम्री जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है, पता चल जाता है, तो ये होता है। अब यहाँ पे जो है वो एक वकील हैं, वो ये कहते हैं कि किसी किस्म का अबहाम चूँकि नहीं है इस मेडिकल रिपोर्ट में और वाज़े है कि दुआ की उम्र जो है वो 14 से 15 साल है, तो ये शादी भी ख़त्म हो सकती है। अच्छा, पंजाब में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती इससे पहले कि नाबालिग उम्री में शादी हो गई किसी बच्ची की और जब ये साबित हो गया कि बच्ची नाबालिग थी तो शादी ख़त्म हो गई हो। अलबत्ता सिंध में सिर्फ एक मिसाल है। देखिए, अदालतें जो है वो प्रेसिडेंट्स पे बहुत काम करती हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि इससे पहले किसी फ़ैसले में ऐसा कोई फ़ैसला मौजूद है जहाँ पर नाबालिग बच्ची थी और बाद में शादी उसकी ख़त्म करा दी गई। अब फ़ैसला ये है नाज़रीन, सिंध का एक फ़ैसला है जहाँ पर एक मसीही लड़की, ईसाई लड़की को पहले कन्वर्ट किया गया, वो थी भी नाबालिग बच्ची थी, कन्वर्ट किया गया और कन्वर्ट करके उसकी शादी एक मुसलमान शख्स से करवाई गई जो उम्र में उससे बहुत बड़ा था और बच्ची नाबालिग थी। मुकदमा तब वहाँ पे ये था, अब दो मुकदमात थे। एक तो ये कि बच्ची से ज़बरदस्ती मज़हब की तब्दीली करवाई गई और उसके बाद जो है वो उसकी शादी की गई। तो इस वजह से, और ये बड़ा शोर उठा था, आपको याद होगा कि बाज़ लोग हिंदू लड़कियों की ज़बरदस्ती शादी कर देते थे मज़हब तब्दील करवा के। तो फिर एक कानून लाने की कोशिश की गई थी, आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में, कि जबरन और ख़ास तौर पे एक ख़ास उम्र से पहले अगर किसी शख्स की मज़हब की तब्दीली करवाई जाती है तो उसको मज़हब तब्दीली नहीं तस्वुर किया जाएगा। और उस पर भी कहा गया था कि वो मजिस्ट्रेट के सामने जाके बाकायदा हल्फी बयान देगा और बताएगा कि मैं अपने पूरे होशो हवास में इस अपने मज़हब को छोड़ के किसी और मज़हब में जा रहा हूँ, या अगर किसी और मज़हब से है गैर मुस्लिम है तो वो मुसलमान होने जा रहा है। तो एक ये मिसाल मिलती है सिंध की। उसके अलावा पंजाब में ऐसी अभी तक कोई मिसाल नहीं है जिससे साबित हो सके कि किसी नाबालिग बच्ची की शादी हुई थी, साबित होने के बाद शादी ख़त्म करा दी गई। लेकिन कुछ वकला की राय है कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा जनाब, उसके बाद जनाब ये सूरत हाल ये है। अब अगली बात देखिए, यहाँ पे मैं मेहदी साहब से मुखातिब हूँ और दुआ ज़हरा के ससुराल से भी मुखातिब हूँ और दुआ ज़हरा से भी, कि सवाल ये कि अब होगा क्या। शादी हो गई, ये होगा कि ज़हीर अहमद पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा कि उसने जो है वो एक नाबालिग लड़की से शादी की है, वो सख्त से सख्त मुकदमा भी हो सकता है। लेकिन क्या दुआ ज़हरा अपने माँ बाप को वापस मिलेगी? और जब मैं ये कहता हूँ वापस मिलेगी तो किसी ने उनके हवाले नहीं करनी है। डेफिनेटली ज़हीर पे मुकदमा दर्ज होगा, दुआ ज़हरा शायद वापस जाना चाहे, शायद वापस जाना ना चाहे। देखिए, अब हुआ ये कि दुआ ज़हरा ने बगावत की हर दहलीज़ को अबूर कर लिया। जिस तरह से उसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त उछाली उस बच्ची ने, या जिस तरह से उसने आके टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में अपने माँ बाप को गलत कहा
और अपने शौहर को और अपने किए गए इक़दाम को जस्टिफाई किया, ठीक किया। अब अगर दुआ ज़हरा वापस चली भी जाती हैं अपने वालिदैन के पास, तो क्या ये वो वाली दुआ ज़हरा हैं जो इस पूरे वाक़े से पहले थी? नफ़रतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं। हो सकता है जैसे कि मैं पहले कहता था कि दुआ ज़हरा शायद किसी प्रेशर में आके सब कुछ कर रही हूँ, तो अगर तो प्रेशर में आके कुछ कर रही हैं ऐसा, तो जब वो वापस अपने माँ बाप के घर जाएंगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया है तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। दुआ ज़हरा के वालिदैन ने एक जंग तो जीत ली है, वो ये कि दुनिया को, जो कि उनको झूठा साबित करने पर तुली हुई थी, दुनिया को उन्होंने बता दिया कि वो सच्चे हैं। लेकिन क्या अब, और हाँ, इसके बाद अगर वो अभी उसकी उम्र 15 साल की है तो 1 साल के बाद वो 16 साल की हो जाएगी इंशाअल्लाह, तो फिर वो अपने इस हक़ को एक्सरसाइज कर सकती है, अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर सकती है कि अब तो मैं 16 साल की हूँ, अब तो मैं बालिग़ हूँ और अपनी मर्ज़ी से मैं निकाह कर सकती हूँ। लेकिन मैं एक यहाँ पे और छोटी सी बात बता दूँ कि अभी इस पर ग़ालिबन कानून साजी होना बाकी है। वैसे तो कुछ फतवे इस पर आ चुके हुए हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी कौमी असम्बली या पार्लियामेंट के जो ख़तीब हैं, उन्होंने फतवा ये दिया हुआ है कि एक लड़की चाहे बालिग़ हो या ना बालिग़ हो, कानूनी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो अपने वली की इजाज़त के बग़ैर शादी नहीं कर सकती। उन्होंने ये फतवा दिया था। इससे पहले दुआ ज़हरा और उनके वालिद साहब जिस मकतबा फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ है, उस मकतबा फ़िक्र में ये फतवा आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का बहुत पहले से मौजूद है कि लड़की अपने वली की इजाज़त के बग़ैर शादी नहीं कर सकती। हाँ, उस कंडीशन में कि या वो तलाक़ याफ्ता हो या वो बेवा हो और वो अपने वली की कफ़ालत में ना हो। अपने वालिद या बड़े भाई या कोई भी ऐसा शख्स अगर उसकी कफ़ालत में नहीं है, अपना खुद कमाती है और तलाक़ याफ्ता या बेवा है, तब वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, वहाँ पे वली की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ज़ेरे कफ़ालत है अपनी वली के, तो फिर वहाँ पे उसको, वो वली कहते हैं गार्डियन को, वो कोई भी हो सकता है। वो अगर माँ बाप नहीं है ज़िंदा तो बड़ा भाई हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है, तो उसकी परमिशन के बगैर वो किसी किस्म का नहीं कर सकती। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। अब देखना ये है, बिल्कुल आखिरी बात मैं करने जा रहा हूँ, देखना ये नाज़रीन के दुआ ज़हरा के केस का इसके बाद क्या रुख इख्तियार होगा। वकला अपनी राय देंगे कि अब उनके पास लीगल ऑप्शन कौन कौन से। एक लीगल ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया कि ज़हीर पर मुकदमा दर्ज हो सकता है कम उम्री में शादी का, और फिर उसके अंदर जो है मज़ीद आगे डिटेल है कि उसमें जब वो कॉन्ज्यूमेट हो जाती है मैरिज, तो उस पर फिर जो है वो ज़्यादती का, ज़ना बिल जबर का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।